हैदराबाद में कई साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस मेरे हुए हैं, मगर ये जो प्रेजेंटेशन है थोड़ी सी डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। इसके अंदर साइंटिफिक प्रेजेंटेशन तो नहीं कह सकते, ये रिसर्च प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। यानी इलाज भी तदबीर के अंदर, जैसा हमने अभी काफी बातें की हैं, इलाज भी ग़िज़ा हो गया, इलाज भी दवा हो गई, और इलाज भी तदबीर और इलाज भी लियत। इलाज भी तदबीर के अंदर जो है एक जमाना तक हमें किसी किस्म की जो है इलाज की तदबीर को प्रैक्टिकल तौर पर हम नहीं करते थे, सिवाय वो किताबों के अंदर महफूज थी। और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 से 25 सालों के दरमियान में हमें लीच वापस मिला है, कपिंग वापस मिला है, सिर्फ 2 चीजें हैं, और मसाज हमें वापस मिला है। इसके सिवा जितने भी थेरेपीज हैं अभी भी वो किताबों के अंदर ही मौजूद हैं। इससे हटके आज मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ एक गर्म हमाम, जिसके बारे में आज भी ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, आज भी लोगों को गर्म हमाम के ताल्लुक से पता नहीं है। तो ये जो गर्म हमाम क्या है, शॉर्ट में अभी जो सिस्टर ने बयान किया है कि गर्म हमाम के फायदे वगैरह वगैरह, मैं ज्यादा तवील जो है लेक्चर तो नहीं दे सकता क्योंकि वक्त कम है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे सेंटर के ताल्लुक से प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कहा है, मगर मैं ये चाहता हूं कि गर्म हमाम कहाँ कहाँ है पहले मैं आपको शो कर दूं, और आखिर में मैं जो है वालिद साहब ने कैसा इसका जो है शुरुआत की और आज किस पोजीशन में है ये आपके सामने रखना चाहता हूं। बस ये गर्म हमाम है जो खासकर एक गर्मी को लाने के लिए जिस्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो अहम मकसद है रिलैक्सेशन है, और जो है इससे जो है काफी हीलिंग प्रोसेस का यूनानी हकीम वगैरह इस्तेमाल करते थे। एक्चुअली इसका असल मकसद जो है टू इंक्रीज द इनहेट हीट ऑफ द बॉडी, यानी हरारत गरीजिया को बढ़ाना, टू एक्सक्रीट और इवैक्यूएट द वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्किन, यानी जितने भी गंदे मवाद हैं वो स्किन के जरिए से बाहर खारिज कर देना, टू रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ ह्यूमर, यानी खून बलगम सफा सौदा, यानी खासकर जो खून के अंदर जो 3 अखलाक हैं उसकी जो विस्कोसिटी है उसको जो है कम करना, और इसी तरह से जो है इम्यूनिटी पावर को जो है बढ़ाना, ताकि जो है बीमारी अंदर दाखिल ना हो, और जो है इस्तेहाला यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। अगर आप पूरी सिस्टम में अगर आप देख लेंगे, घूम फिर के यही चीजें हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे तो इन्फेक्शन जो है असर नहीं होगा, और अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो दूसरे सारे ऑर्गन्स का फंक्शन ठीक रहेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको जो है गर्म हमाम और 4 एलिमेंट्स थियरी का जो रिलेशन है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मुगल गार्डन 4 बाग जो कश्मीर में है, अगर आप देखेंगे वहां पर आग, हवा, पानी, मिट्टी, यानी इस चारों को अनासिर को जो है वहां पर एक जगह जमा किया गया है। इसमें खासकर जो आग है इसको गर्म हमाम नाम दिया है, और हवा वहां पर जितने भी जो है लेक्स हैं और नेचर्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, इसी जो ट्रीज वगैरह हैं इसको उन्होंने हवा के तौर पर रखा है, और जो लेक्स हैं और नेचुरल स्प्रिंग्स हैं वो वाटर, और वहां पर जितने ब्रिक्स वगैरह जो है उसको मिट्टी, यानी आग, हवा, पानी, मिट्टी को एक जगह। हम जो समझते हैं जैसा सोना बात है, हम आधा घंटे के लिए जाते हैं, 20 मिनट के लिए जाते हैं, फिर बाहर आते हैं और हम ये कहते हैं गर्म हमाम है। गर्म हमाम ये 4 एलिमेंट्स को मिला के गर्म हमाम मुकम्मल होता है। गर्म हमाम के अंदर जो है मिजाज एक्चुअली होता है, 3 अलग अलग रूम होते हैं। पहला रूम होता है वो कमरा, उसका मिजाज होता है मुबर्रिद और मुरत्तिब होता है। इसमें क्योंकि जो थर्ड रूम होता है वहां पर भट्ठी होती है, मैं बताऊंगा अभी, तो उससे तकरीबन पहला रूम होता है, तो यहाँ पर गर्मी बहुत कम होती है, तो यहाँ पर जो है इसका जो मिजाज होता है वो मुबर्रिद और मुरत्तिब होता है। इसमें पहुंचकर कपड़े तब्दील किए जाते हैं, ये जिस्म में रतूबत पैदा करता है। जो पहला जो कमरा होता है वो बिल्कुल दूर रहने की वजह से इसका मिजाज जो है मुबर्रिद और मुरत्तिब होता है, मुरत्तब होता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर सिर्फ आग की भट्टी से दूर रहने की वजह से यहाँ पर सिर्फ थोड़ा कम जो कपड़े वगैरह उतार के वहां पर थोड़ी देर बैठा जाता है। सेकेंड कमरा जो है, क्योंकि जो थर्ड कमरे से जो है सेकेंड कमरा क्योंकि आग की भट्टी से थोड़ा करीब होता है, तो इसका मिजाज जो मुस्तकिन और मुरत्तब होता है, जो अपनी हवा के असर से बदन को गर्म कर देता है, क्योंकि ये कमरा आग की भट्टी के करीब होता है जिससे इसकी हवा गर्म हो जाती है। तो थर्ड जो कमरा होता है, ये तीसरा कमरा का जो मिजाज होता है वो मुस्तकिन और मुजफ्फिफ होता है, क्योंकि ये गर्मी और खुश्की पैदा करने वाला होता है। यानी गर्म हमाम जिसको कहते हैं कि पहले 3 स्टेप्स होते हैं, पहला रूम और सेकेंड रूम और थर्ड रूम। इसी तरह से कई टाइप्स हैं जो मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो इसको जो है मैं छोड़ रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ गर्म हमाम के अंदर देखेंगे, ये एक्चुअली हिपोक्रेट से स्टार्ट होता है। हमारे वालिद साहब ने किताब लिखी है कि जो है 500 मेडिसिन फॉर यूनानी मेडिसिन फॉर 500 डिसीज बोल के तमिल में, तो इसके अंदर इन्होंने तकरीबन सारे जितने भी हकीम जो बड़े बड़े गुजरे हैं उनके मतलब के साथ
गर्म हमाम जरूर रहता था, उसकी फोटोज उन्होंने कलेक्ट किए हैं, जो मेरे पास स्लाइड ज्यादा रहने की वजह से मैं इसमें यहाँ पर मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा। इसमें हिपोक्रेट का उस जमाने के अंदर उन्होंने गर्म हमाम रखते थे और मरीजों को वहां पर एक्चुअली जो है भेजते थे और उसका इलाज भी करते थे दवाओं के साथ साथ में। इसी तरह से जो है ये चलता रहता है हिपोक्रेट से लेके कंटिन्यूअसली जो है ये इब्ने अल नफीस तक तकरीबन जो है ये गर्म हमाम महफूज रहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर गर्म हमाम का वजूद होता है। और तीसरी बात यह होती है कि तुर्की के बाद हिंदुस्तान के अंदर ईरान से जो है, फिर हिंदुस्तान के अंदर कुतुबुद्दीन बेग के जमाने में जो है बहुत ज्यादा ये फेमस होता है। उसका रीजन ये है कि जो कुतुबुद्दीन बेग जो है इनका ये जो है क्योंकि वहां से हिंदुस्तान आए थे और वहां पर उनको जो है बहुत ज्यादा गर्म हमाम उनका करके मामूल हो गया था। जब हिंदुस्तान है यहाँ का इन्वायरमेंट उनको जो है समझ में नहीं आया, वो बीमार पड़ने लगे, तो सारे हुक्मा को जो है उन्होंने बुला के बोला कि मेरी जो इम्यूनिटी पर वहां पर अच्छी थी यहाँ पर खराब हो गई। तो उन्होंने पूछा कि वहां पर ऐसा क्या आप काम करते थे जो यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वहां पर गर्म हमाम में नहाता था और मैं यहाँ पर गर्म हमाम मुझे यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पर गर्म हमाम की जो है तजवीज की हुक्मा ने, और वहां से फिर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गली गली में जो है और हर शहर में गर्म हमाम शुरू हो गए। और उसके बाद ये कंटिन्यू होते हुए मुगल के दौर में बहुत ज्यादा हर मुगल के कोई ना कोई जो है शाहजहां है, इन्होंने सारे लोग गर्म हमाम जो है मसाजिद के साथ जो है साथ तामीर करना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता गर्म हमाम पूरे हिंदुस्तान में जो है फैल गया। मगर जब हमारे पास फिर तकरीबन 50 इयर्स का जो गैप आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो डिविजन्स आए, उसके बाद क्योंकि ये समझा जाता था कि ये यूनानी मेडिसिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक है, इसके अंदर बहुत से लोग फायदामंद खोजते हैं, तो एक लड़ाई झगड़ा होने के बाद में ये गर्म हमाम को जो है खत्म किया गया, पूरा प्लान के तौर पर जो है खत्म किया गया। सिर्फ 50 साल के अंदर यूनानी डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि गर्म हमाम कहाँ पर है, यानी हिंदुस्तान में जहां पर गली गली में हमाम होता था, उसके बाद जो गर्म हमाम का जो है खात्मा हो गया। अभी जो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि एग्जिस्टिंग गर्म हमाम सारी दुनिया के अंदर कहां पर है, इसके कुछ फोटोज है, मैं बहुत फास्ट लेके जाना चाहता हूं। आप जो है इसको तस्वीर को आप देखिए, इंशाल्लाह यूरोप के अंदर है, इस तरह हर जगह पे मैं कुछ फोटोज आपको बता रहा हूं, सिर्फ आप एक नजर आप इस पे जो है दोहराइए। तुर्किश है, ये सारे गर्म हमाम है अलग अलग डिजाइन में। ये पाकिस्तान के गर्म हमाम है, लाहौर के हैं, तुनिसिया के हैं। ये जो जाहिर जो है जो आजकल तकरीबन जो बॉलीवुड पिक्चरों के अंदर जो गर्म हमाम को बताता है, इस्तांबुल का जो है यही गर्म हमाम है। ये सारे जो है इस्तांबुल के गर्म हमाम है। ये तकरीबन 250 ईयर्स के पहले का गर्म हमाम। इसी तरह से गर्म हमाम के और भी फोटोज हैं जो सारी दुनिया में अलग अलग मुकामात में। ये स्पेन का है। गर्म हमाम को तुर्किश बात भी कहते हैं। मेरे गोद में आ जाओ। देखिए तकरीबन मैंने फिर भी वक्त की कमी की वजह से बहुत ही ज्यादा उसको जो है प्रेजेंट कम किया है। लखनऊ में गर्म हमाम है। गर्म हमाम एक ऐसा उन्होंने बनाया जिसका दीवारों के भी कान होते हैं, जो बहुत जो है हमारे पास फेमस एक कहावत है, मगर वहां पर एक्चुअल ऐसा ही है कि समझो कि ये दीवार है, अगर इसके सामने खड़े होकर बात करेंगे तो यहां से कम जो है 500 फीट के अंदर भी सुनने के कान लगा के तो वो आवाज आती थी। उसका रीजन क्या है कि वो जो गर्म हमाम बनाया है वो यूनानी मेडिसिन के साथ में बनाया है। उसके अंदर शहद है, सिंघाड़ा है और गन्ने का रस और माश की दाल, इससे चारों को मिला के जो है गर्म हमाम की जो है दीवारों को तामीर किया जाता था। ऐसे कंस्ट्रक्शन नहीं था। इसी तरह से प्रोसीजर वगैरह है कि कैसा करना है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। इसके फायदे भी हैं, ये मसामात को खोलता है, जला बकसता है, यानी बदन के तमाम मैल को, गंदगी को निकालता है, बहुत सी चीजें हैं, दस्तों को रोकता है, थकान, ये सब किताबों के अंदर मौजूद है। इस पे ज्यादा मैं तवज्जो नहीं देना चाहता। अब एक्सप्लोरेशन ऑफ गर्म हमाम पे बढ़े हकीम साहब। अब वालिद साहब ने क्या किया, हमारे डॉक्टर अकबर कौसर साहब ने गर्म हमाम को, इसके बारे में कुछ चीजें मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले जब हकीम खलीफतुल्लाह साहब का जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक खासकर शेख अबू अली सीना की लाइफ हिस्ट्री के ऊपर जब बात हो रही थी, तो उनका एक वीडियो प्रेजेंटेशन बताया जिसमें शेख अबू अली सीना ने वहां पर गर्म हमाम में एक्यूपंक्चर करते हुए एक वीडियो बताई। तो वहां पर उन्होंने ये गर्म हमाम क्या है और ये एक्यूपंक्चर क्या है, इस पे उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद
क्योंकि जाहिर सी बात है आज भी हिंदुस्तान में माशाल्लाह अगर यूनानी का नाम आता है तो निजामिया ही का नाम आता है माशाल्लाह। अलीगढ़ के बाद मैं तो बोलूंगा कि पहले निजामिया का ही नाम आता है। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैं आके अगर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, तकरीबन 7 ईयर से मैं साइंटिफिक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो वो जो है सारे अहसन फारूकी साहब हैं जो मुझे मोटिवेट किया, आपके सामने लाके खड़ा है माशाल्लाह। तो बोलने का मकसद ये है कि वालिद साहब भी निजामिया है और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल थे और सारे लोगों से जो है गर्म हमाम के बारे में जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला कि गर्म हमाम की लिटरेचर हमारे पास मौजूद है मगर गर्म हमाम प्रैक्टिकली हम कहीं कहाँ है पता नहीं है। तो उन्होंने कुछ स्टीम बात वगैरह बताए और फिर छोड़ दिया। फिर वालिद साहब ने जो है ढूंढते हुए किताबों के अंदर कि गोलकुंडा के अंदर गर्म हमाम है, वो कहां पर है। इस पे बहुत से ज्यादा जो है मुश्किलात आने के बाद उसको ढूंढ के निकाला गर्म हमाम, जो गोलकुंडा हैदराबाद के अंदर जो है मौजूद है। सबसे पहला गर्म हमाम वालिद साहब ने जो है मालूम कराया कि ये कहीं दूर नहीं है, ये हैदराबाद के अंदर है, नंबर 1। दूसरी बात, फिर उन्होंने किताबें जाके पढ़ी तो बोले कि इससे हटके और एक जगह है, तो उसको फिर उन्होंने जब सर्च किया तो यहाँ पर मियां मुश्क बोल के एक मस्जिद है, उस मस्जिद के साथ यानी कई मिसाल क्योंकि मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ था तो आज भी अगर जो दरगाह वगैरह होते हैं उसके साथ हमाम जुड़े हुए हैं मगर इसका कॉन्सेप्ट बदल गया है। तो मियां मुश्क मस्जिद के साथ वो हमाम जुड़ा हुआ है मगर जो है वो ऑक्यूपाई हो चुका है, लोग उसके अंदर हैं। तो ये जो है उसके बाद तकरीबन ये जो वालिद साहब की जो सेकेंड जो देखा था मियां मुश्क की 2000 की जो है तस्वीर है जो ऊपर वाली है और नीचे वाले 2014 में मैं वालिद साहब के साथ जो है मैं भी शामिल हुआ था। अब मैं कुछ उसके बाद तकरीबन हैदराबाद में 2 जो है हमें गर्म हमाम मिले। उसके बाद तकरीबन जो है भोपाल वालिद साहब गए जो 300 साल पुराना जो है गर्म हमाम जो नवाब सरदार जो है मोहम्मद खान साहब का जो है शाही गर्म हमाम कहलाता था। तो इसके बाद यहाँ पर जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन के सारे मेंबर्स वहां पर गए और वालिद साहब ने जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पर तकरीबन 10 दिन रुक के, बाकी लोग तो बाहर आ गए मगर वालिद साहब 10 दिन रुक के वहां पर जो है गर्म हमाम की टेक्नोलॉजी को मालूम करने की कोशिश की। इसी तरह से 300 साल पुराना जो है और एक कादमी शाही गर्म हमाम कहलाता है, ये भी जो है भोपाल के अंदर मौजूद है जिसको रॉयल हमाम भी कहते हैं, जो आज भी एक्टिव है, आज भी एक्टिव है माशाल्लाह। इसी तरह से ये 177 इयर्स ओल्ड शाही गर्म हमाम है। तो ये जो है लखनऊ में है, छोटा इमाम बाड़ा कहते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि जो है दीवारों के भी कान होते हैं, ये वही हमाम है। इसी तरह 395 इयर्स ओल्ड पुराना जो है एक गर्म हमाम है अच्छाबाल बाग जो है श्रीनगर कश्मीर में है, जो वालिद साहब तकरीबन अभी 1.5 महीने के पहले वहां पर जाके तकरीबन जो है 5 दिन रुके। वहां के ये सारी चीजें वहां के लोगों को तक नहीं पता कि यहाँ पर गर्म हमाम है। तो वालिद साहब ने जो है ढूंढते हुए काफी दूर है, कम से कम 60 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, और वहां पर जाके उसकी तस्वीर लिए हैं और गवर्नमेंट की परमिशन से। उसके बाद 396 इयर्स ओल्ड मुगल एम्पायर का जो है जहांगीर का बना हुआ शालीमार बाग में है, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो है गर्म हमाम है। ये गर्म हमाम की खासियत ये है कि बड़ी बड़ी भट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक लैंप को जला देते हैं और पूरा कमरा जो है गर्म हो जाता है। इसकी अजीब जो है टेक्नोलॉजी है। और 357 ओल्ड जो है इयर्स ओल्ड पुराना जो है एक गर्म हमाम है, शाही गर्म हमाम, ये जो है जम्मू कश्मीर का। इसी तरह से और जो है पुराना 387 इयर्स ओल्ड, ये पब्लिक के लिए देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो महाराजा वगैरह जो है इसको बनाते थे, मगर खुद बताया गया कि जो अकबर के जमाने में भी बनाया गया मगर उसको मेंटेन नहीं करने हुआ, क्योंकि तकरीबन 3000 पॉन्ड्स उस जमाने में जो है भट्टी के लिए इस्तेमाल होता था। तो उसके बाद फिर पब्लिक के लिए बनाया, उसके लिए क्योंकि एक्सपेंसिव है तो उसके बाद में जो है इसको कंटिन्यू नहीं कर सके। अब मैं जो है लास्ट में 1-2 मिनट के अंदर मेरी बात को इंशाल्लाह खत्म करूंगा। अभी इतने सब गर्म हमाम मौजूद हैं, इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि गर्म हमाम आज भी हैं, गर्म हमाम एक्टिव में नहीं है, कुछ अभी जो है माशाल्लाह अभी एक्टिव हुए हैं, इसका अवेयरनेस अभी तक गर्म हमाम का नहीं है। और तकरीबन 100 ईयर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गर्म हमाम बनाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी मालूम करने के लिए हमने इजिप्ट से लोगों को बुलाया था, सिर्फ टेक्नोलॉजी बोलने के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपए पूछे थे, 3 करोड़ रुपए पूछे थे, किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है पूरा 10 फीट अंदर है, बाहर से कुछ नजर नहीं आएगा, आपको भट्टी नजर नहीं आएगी, आपको गर्मी नजर नहीं आएगी,
आपको पूरी टेक्नोलॉजी 10 फीट के अंदर है, जो भी मैकेनिज्म है वो अंदर है, बाहर सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो ये जो है हमारा गर्म हमाम है, वालिद साहब की तकरीबन जो है 20 से 25 साल की मेहनत और ख्वाब है, जो अल्लाह के करम से और अल्हम्दुलिल्लाह खासकर जो असद पाशा साहब जो है और डॉक्टर मुख्तार अहमद खासमी साहब दोनों की मेहनत से माशाल्लाह जो है ये गर्म हमाम आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की स्टेज में है, और सब आपकी दुआओं में से जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से जो है ये गर्म हमाम बना है। तकरीबन इसका 4.5 करोड़ के अंदर तकरीबन जो है ये गर्म हमाम बना है। इसी तरह कुछ फोटोज हैं गर्म हमाम के, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एंट्रेंस है। गर्म हमाम में कभी भी क्या है, गर्म हमाम के सामने पानी होना चाहिए, वहां पर रुकने के लिए हवा, ट्रीज। तो इसी तरह से वालिद साहब ने भी एक आर्टिफिशियल चीजें क्रिएट वहां पर की हैं, और ये यहाँ से सारे जो है जो बेंचेस वगैरह हैं जहां पर, क्योंकि वहां पर जब भूख लगती है तो फिर खाने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर अरेंज किया है। और ये गर्म हमाम के कुछ फोटोज हैं। ये गर्म हमाम का फर्स्ट रूम है, ये गर्म हमाम का फर्स्ट रूम है। यहाँ पर फव्वारे आएंगे, अभी नहीं डाला, ये फाउंटेन्स आएंगे जो मैंने पहले बोला। इसके ऊपर देखिए, अभी भी अगर आप छत में देखेंगे तो नेचुरल तरीके से लाइटिंग है इसकी। इसी तरह से ये सेकेंड रूम है, जहां पर मैं आपको सेकेंड कमरे के फायदे बोला, ये सेकेंड रूम है। और उसके बाद ये थर्ड रूम है जो बन रहा है, और ये थर्ड रूम में बहुत ज्यादा गर्मी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 42 डिग्री सेल्सियस की जो है स्टीम यहाँ पर आती है। इसका ये पानी है जहां पर आप देख सकते हैं, ये गर्म होता है। इसकी टेक्नोलॉजी पूरी अंदर है, भट्टी वगैरह बाहर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, और वालिद साहब को जब मैंने कहा कि मैं जाकर प्रेजेंट करने वाला हूं, और खासकर डॉक्टर शकीब साहब ने और हसन फारूकी साहब ने इन्वाइट किया है, तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह उनको एक पैगाम सुना दीजिए, और सारे यूनानी डॉक्टर्स को एक पैगाम सुना दीजिए कि इंशाअल्लाह इस साल के इख्तिताम के पहले इस गर्म हमाम का जो है इनॉग्रेशन होगा, और जिसके अंदर हिंदुस्तान के सारे यूनानी डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को इंशाअल्लाह इनवाइट किया जाएगा। और इसी तरह से ये जो गर्म हमाम का जो आखिरी रूम है, और ये छत है, एक टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आइए प्रैक्टिकल्स को देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। ये भट्टी है, जो आग की भट्टी है, जहां पर जो है गर्म किया जाता है, मतलब पानी को गर्म किया जाता है। और इस आग की भट्टी को अगर आप बुझा के अंदर जाएंगे तो तकरीबन पहला रूम तक जाके आ सकता है कि इंसान, उतना इसके अंदर जो है स्पेस है। और पहला जो हमने यहाँ पर गर्म हमाम का जो ये देखा स्टीम वगैरह, ये 42 डिग्री सेल्सियस का जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम लेवल था, जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाब, जैसे यूनानी किताबों में लिखा है। अल्लाह के करम से बहुत मुश्किलात के बाद फिर ये टेम्परेचर हमें वापस आया, कई लीकेजेस थे, अल्लाह के करम से वो कंप्लीट हुआ। और इसके अंदर अभी एनआईएम के जो डायरेक्टर वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, काफी मिनिस्टर्स वगैरह भी जो है आके देख के चले गए, मगर गवर्नमेंट ऑफिशियल एनआईएम के जो है सिद्दीकी साहब वगैरह भी आए थे, ये लोग भी वहाँ का इंस्पेक्शन किया। और खासकर जो है असद पाशा साहब और जो है मुख्तार अहमद खासमी साहब, ये दो लोग जो है काफी वालिद साहब को जो है मटीरियल और जो है हिम्मत अफजाई की। तो मैं इंशाअल्लाह ताला जो है एक शेर से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। वापस अल्हम्दुलिल्लाह।